से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज इनकी कुंडली लेकर के आया हूँ। इनका नाम है राजेंद्र। ये कुंडली मुझे मिली है अयोध्या उत्तर प्रदेश से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में ही बात बता दूं, रविवार के कार्यक्रम के लिए अपने सवाल मुझे अवश्य ही कमेंट बॉक्स में लिखें और साथ ही साथ वहां पे ये जरूर लिख दें रविवार का सवाल। उसके अतिरिक्त कम से कम कार्यक्रम देखने के बाद जय श्री कृष्ण अवश्य ही लिख दिया करिए। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आप बिल्कुल बनकर रहिएगा। ये कार्यक्रम 2 हिस्सों में जाएगा। ये सुबह का कार्यक्रम है, इसका शाम वाला कार्यक्रम भी आपको आज ही के शाम में मिल जाएगा। आइए आपको मैं सबसे पहले मनुस्मृति की बात बता देता हूं। आदि गुरु ब्रह्मा जी ने ब्राह्मणों के लिए 6 कर्म निर्धारित किए थे। यजन, याजन, दान लेना और दान देना, और अध्ययन और अध्यापन करना। ब्राह्मणों को 6 कर्म करने हैं। अध्ययन शास्त्र का करना है, अध्यापन शास्त्रोक्त करना है, और दान लेना है और दान देना है। ऐसा नहीं कि खाली दान लेना है, दान देना भी है। ब्राह्मणों को भी दान देना है, मंदिरों के निर्माण के लिए, ठाकुर जी की सेवा के लिए, जो भी बन पड़े। ठीक उसी तरीके से क्षत्रियों के लिए कौन से कर्म विहित हैं। यहां भगवान ने एक श्लोक लिखा है, प्रजानाम रक्षणम दानम यज्ञ अध्ययनमेव च विषयेष्व अप्रसक्तिश्च क्षत्रियस्य समासतः। इसका अर्थ है भगवान ब्रह्मा ने क्षत्रियों के लिए 5 कर्म विहित किए हैं, 5 कर्म बताए हैं। सबसे पहले क्या है? प्रजानाम रक्षणम दानम, प्रजा का रक्षण करना, प्रजा की रक्षा करना। दान देना, और उसके बाद यज्ञ आदि के कृत्यों का निर्वहन करना, यज्ञ करवाना, ब्राह्मणों से यज्ञ करवाना और उसको सुरक्षा प्रदान करना। जैसे विश्वामित्र जी ने यज्ञ किया था, विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे थे तो उसकी सुरक्षा किसने की थी? क्षत्रिय कुल में पैदा हुए भगवान राजा राम ने, है ना। तो वहां पे क्या बात दिखी कि ब्राह्मण यज्ञ कर रहा है और क्षत्रिय उस यज्ञ की सुरक्षा दे रहे हैं। उसके बाद है अध्ययन करना है, अध्यापन नहीं लिखा है। ब्राह्मणों में जहां अध्ययन और अध्यापन दोनों लिखा था, वहीं क्षत्रिय में सिर्फ अध्ययन लिखा है। और उसके बाद 5वां कर्म निर्धारित किया है, विषयों में अनासक्ति। विषयों में अनासक्ति का अर्थ है कि अगर क्षत्रिय के पास बहुत सारा धन है तो जब कभी भी दान देने की बारी आए तो उसमें वो आसक्ति अपनी न रखे। मतलब ब्राह्मणों को दान देना है और दान लेना है, क्षत्रियों को दान देना है, लेना नहीं है। क्षत्रिय दान ले नहीं सकता, क्षत्रिय दान देगा। वो धनवान होगा, राजा होगा, नृपतुल्य है, नृप के समान है, नृप सदृश है और स्वयं नृप भी है, राजा है। पर वस्तुतः उसकी स्थिति धन को लेकर के ऐसी होनी चाहिए कि वो कभी भी उसमें अपनी आसक्ति न रखे। मतलब वो प्रवृत्ति मूलक ना हो, निवृत्ति मूलक हो। उसमें प्रवृत्त ना हो, उसमें से निवृत्ति हो, उसकी निवृत्त हो। वो चिपके नहीं धन से। तभी तो यहां पे भगवान ने क्या बात कही कि विषयों में अनासक्ति हो। उसमें अगर वो आसक्त हो जाएगा तो जब कभी भी समाज को धन की आवश्यकता होगी, जब कभी भी समाज को अपने शरीर के न्यौछावर करने की आवश्यकता होगी, तो क्षत्रिय नहीं करेगा, जिससे समाज रक्षित नहीं होगा, जिससे समाज रक्षित नहीं होगा। तो समाज के रक्षा का भार किसको है? समाज के रक्षा का भार क्षत्रिय को है। अब यहां पे वो दानी भी बनेगा, यहां पे वो अध्ययन भी करेगा, शौर्य का, बल का, पराक्रम का, कि कहां दिखाना है और कहां किस तरीके से उसकी और प्रजा की रक्षा करनी है। तो ये मूलतः क्षत्रियों के काम है। अब आइए आपको मैं इनकी कुंडली पे लेके आता हूं। कल बात वैश्य की होगी। यहां तुला लग्न की कुंडली है, पर इनकी कुंडली पे आने से पहले मैं आप लोगों को बताऊं इनके पंचांग के बारे में। सिद्धार्थ संवत्सर में इनका जन्म हुआ है। सिद्धार्थ में एक बड़ी अद्भुत बात यह भी है कि व्यक्ति मेहनत करने में भरोसा करेगा, और उससे भी बहुत अच्छी बात है कि समझदारी से अपना काम करने वाला होता है, पोषक होता है। मतलब जब तक उसके पास, जैसे होता ना कि उसके पास जब तक क्षमता रहेगी तब तक वो अपना संपूर्ण देता भी रहेगा, पर थोड़ा लालची भी होता है। समाज का प्रतिष्ठित तो होता ही है,
साथ ही साथ उसके घर में बहुत सारे लोग एक साथ रहें और एक साथ इकट्ठा होकर के संयुक्त परिवार वाला होता है और उसी में उसका भरोसा भी होता है। इनकी कुंडली में मैं आपको पंचांग पे ले आऊं और अब आपको मैं बताऊंगा उसके बाद कि पंचांग के बाद कि इनकी कुंडली में 5 सबसे अच्छी बातें क्या हैं। मार्गशीर्ष माह और कार्तिक माह में जन्मे हैं, इस वजह से जिद्दी हैं, हठी हैं, पर लोग कई बार आपके बारे में कुछ उल्टी पुल्टी बातें भी सुना लेते हैं। इनका जन्म दक्षिणायन में हुआ है, इस वजह से व्यक्ति अपने आत्मबल को कमजोर न करे और किसी भी तरीके से अपने पिता के साथ संबंधों को मजबूती देने की कोशिश करे। दक्षिणायन में जन्मे होने से कई बार स्वास्थ्य थोड़ा बहुत परेशान होता है, हालांकि व्यक्ति का मन और मस्तिष्क दोनों ही संतुलित होते हैं। हेमंत ऋतु में जन्मे होने से अपने काम के प्रति लोभ का भाव होता है, अपने काम को वो पहले रखता है, हालांकि कई बार वो थोड़ा बहुत ज्यादा शुद्ध होने के कारण किसी से भी अपनी तुलना नहीं करना चाहता और अपने काम पे भरोसा करना चाहता है। वो भरोसेमंद है अपने मेहनत को लेकर के, मतलब उसको भरोसा है कि मैं जो कहूंगा वो करूंगा और जो करूंगा उसमें मुझे सफलता भी प्राप्त होगी। कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी के चंद्रमा कई बार व्यक्ति को खुद का काम करवाते हैं और कई बार प्राइवेट सेक्टर से भी काम करवाते हैं। जीवन के आरंभ में व्यक्ति खूब ऊंचा बढ़ता है, उसके बाद फिर थोड़े थोड़े ढलान पे जाते जाते अवस्थागत कमजोरी होती है, जो कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर देखने को मिलता है। पर वस्तुतः उसके पास उसको धन किसी न किसी माध्यम से मिलता रहेगा, चाहे पुत्र हो, पुत्री हो, दाम्पत्य हो, मित्र हो, कहीं से भी मिलता रहता है। दाम्पत्य को लेकर के थोड़ी बहुत समस्या रहती है, जहां पे कई बार अवसरवादी प्रवृत्ति बनानी पड़ती है, कई बार उनको खुश करने के लिए कुछ भी कहना पड़ता है, उनके लिए मतलब दाम्पत्य को खुश करने के लिए ऊर्जा ज्यादा लगानी पड़ती है। शनिवार के जन्मे होने से व्यक्ति थोड़ा दुखी होगा और असंतोषी प्रवृत्ति का भी होता है, मतलब उसको आप चाहे जितना दे दें, एक वक्त पे आने के बाद उसको उसकी कमी महसूस होती है और वो कहता है कि नहीं, मुझे और भी थोड़ा चाहिए था। मतलब वो थोड़ा भरा पूरा होने के बाद भी थोड़े से उसको उस चीज की आवश्यकता ऐसे होती है। कृष्ण पक्ष में जन्मे होने से व्यक्ति को संतति की समस्या नहीं होती, उसको संतति होती है और संतति में कई बार उन लोगों के मांगलिक कृत्य में भी दिक्कत होती है, क्योंकि दक्षिणायन के सूर्य हैं तो चंद्रमा तो दक्षिणायन में बली हो जाते हैं, पर सूर्य दक्षिणायन में कमजोर हो जाते हैं, जो कई बार व्यक्ति के अंदर उस तरीके का जो नेचुरल बिहेवियर होता है वो नैतिकता का थोड़ा कम सा होता है, नैतिकीय तत्वों से युक्त है। ऐसा नहीं कि उसकी मोरल वैल्यू कमजोर है, पर हाँ उसमें कभी कभी अप एंड डाउन देखे जाते हैं, ऐसा मैं कह सकता हूं। शनिवार के जन्मे होने से व्यक्ति को और भी ज्यादा संतोष अपने अंदर रखने की आवश्यकता है। अनुराधा नक्षत्र में जन्मे हैं तो जमीन, जायदाद, घर, परिवार और दाम्पत्य, पुत्र पुत्रियों का लाभ, बड़े पद पे आसीन होना, श्रेष्ठ क्षेत्र से धन कमाना, समाज का एक वर्ग आपकी बात मानता है, लोग आपकी बात सुनते हैं और आपको समाज में प्रतिष्ठा भी मिलती है। न्याय परख हैं, दूसरों के लिए न्याय करना जानते हैं, कभी कभी खुद के साथ न्याय कर देते हैं। खुद के ही परिवार में कई बार नियम और कानून का पालन नहीं होता है, इस वजह से कई बार मन खिन्न भी होता है। कई बार अवस्थागत बच्चे और बच्चियां अपने मन के हिसाब से चलने लगते हैं, इस वजह से भी व्यक्ति को कई बार थोड़े से दुख में जाना पड़ता है। वस्तुतः अनुराधा नक्षत्र में और शनि से प्रभावित होने के कारण संभवतया व्यक्ति दुख में ही सुख ढूंढने की कोशिश करता है और दुखी होने के बावजूद भी उसका प्रभाव या प्रलाप नहीं करता, हाय मैं दुखी हूं, ऐसा वो कई बार अपने आप को लालची बना लेता है, कई बार संततियों से धन प्राप्त करता है और कई बार ऐसी अवस्था में जहां वो स्वयं को थोड़ा दूसरे के ऊपर कई बार आश्रित होता हुआ समझ लेता है या स्वयं को आश्रित कर भी लेता है, ऐसा भी होता है। शकुनी योग में जन्मा है। मामा शकुनी कैसे थे? शकुनी का काम क्या था आप महाभारत को जानते हैं। इनका जन्म और ये योग और जो करण होते हैं ये वस्तुतः अपने नाम के आधार पर ही परिणाम देते देखे गए हैं। तो शकुनी योग जो बनेगा वो जातक को मामा शकुनी की तरह बनाने की कोशिश करेगा, जहां व्यक्ति लड़ाने में, भिड़ाने में, छोटा दिमाग लगाने में बहुत ही कुशाग्र बुद्धि का होता है और उसको उसके फायदे, उसके नुकसान बड़े ही जल्दी दिख जाते हैं। वो अपने आप को कई बार प्रथमतया रख लेता है। ये सारी बातें जन्म कुंडली में देखने को मिल रही हैं। इसके अतिरिक्त ब्राह्मण वर्ण और देवगण के होने के कारण नेचुरली व्यक्ति ऐसा शकुनी प्रभाव का नहीं है। एक होता है जैसे कि व्यक्ति स्वभावगत क्रोधी है,
मतलब उसके पास भगवान ने ही उसमें क्रोध डाल के छोड़ा है। पर एक ये व्यक्ति, जहां व्यक्ति स्वयं को राजसिक और तामसिक नहीं बनाया है, ये व्यक्ति शुद्ध है, मनस्वी है, सात्विक ही प्रवृत्ति का है। तामसिक प्रवृत्ति इनके नेचर में नहीं है, राजसिक प्रवृत्ति इनके नेचर में नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति शुद्ध है, संतप्त है, साधुता है, स्वभावगत बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ है। अगर इनमें इन गुणों का विकास होते देखा जा रहा है और स्वभावगत अगर वो साधुवाद की प्रवृत्ति वाला है, साधुवादी है, तो उसमें कोई घबराहट वाली बात नहीं है। व्यक्ति निश्चित रूप से बड़ा ही धर्म की सुरक्षा करने वाला, धार्मिक तत्वों से युक्त होने वाला, अधर्म का पालन नहीं करने वाला, धार्मिक चीजों में विश्वास करने वाला, विश्वसनीय होता है, ख्याति संपन्न होता है और अपने आप में सबके प्रति दया का भाव रखने वाला होता है और सबके दुखों को समझने वाला होता है। क्योंकि वस्तुतः ब्राह्मण वर्ण और देवगण की प्रवृत्ति में यही कुछ परिभाषाएं देखने को मिलती हैं। आपको मैं बात बताऊं, हमेशा ही जो व्यक्ति परमात्मा मूलक होता है वो किसी न किसी स्थिति में भगवान में अपने आप को जोड़ देता है और ईश्वर को ही कह देता है मैं आपका और आप मेरे, ऐसा। तो ये भाव सात्विक लोगों में देखने को मिलती हैं। तो वस्तुतः ये यहां से चीजें देखने को मिल रही हैं, जो कि अच्छी बात है। इनकी कुंडली में पंचांग में चंद्रमा थोड़े कमजोर हैं, जो इनको प्राइवेट सेक्टर से और खुद के कारोबार में डाल रहे हैं। उसके अतिरिक्त लगभग लोग प्राइवेट सेक्टर में भी काम करते देखे गए हैं। ऐसी स्थिति, खानदान बड़ा होता है और धनवान होता है, धन की समस्या नहीं होती, व्यक्ति बड़ा काम करते देखा जाता है, पर वस्तुतः उसके पास धन एक वक्त पे आने के बाद थोड़ा कम होता है और उसको किसी दूसरे के ऊपर आश्रित होना पड़ता है। ऐसा भी प्रभाव मैं देख रहा हूं। कृष्ण पक्ष में जन्मे होने से संततियों में विवाह की समस्याएं होती हैं और कई बार संतति मन मुताबिक कई बार उसके हिसाब से काम ना करे। हालांकि आर्थिक पक्ष जातक को लाभान्वित करता रहता है। ये इनकी कुंडली में पंचांग है। पंचांग में सबसे अच्छी बात है कि व्यक्ति मनोनुकूल पर्यावरण का निर्माण करने के लिए प्रतिबद्ध है। उसके बाद वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन भी करता है। उसने जब तक उसके हाथ में चाबी थी तब तक बहुत अच्छे तरीके से वाहन का चलाया था। अब जैसे जैसे वो बूढ़ा हो रहा है, उसको अब आवश्यकता किसी ऐसे चालक की है जो उसको सुरक्षित उसके गंतव्य तक पहुंचा दे, मतलब उसके जीवन की यात्रा को फलीभूत कर दे। आपको भगवान मैं बात बताऊं, आप तो मुझसे बड़े हैं, अवस्था आपकी 1966 के डेट ऑफ बर्थ में है आप, पर मैं इतनी बात अवश्य कहूंगा, कई बार मैं आप पे संदेह तो नहीं करूंगा, पर इतनी बात जरूर कहूंगा कि 1966 के हैं और सूर्य और चंद्रमा एक साथ बैठ करके बुध के साथ अष्टम भाव को देख रहे हैं। ये अवस्था आपको कई बार क्रियात्मक गतिविधियों में बहुत ज्यादा आयु तक लिप्त रहने वाली बना देती है। मतलब एक वक्त के आने के बाद आपको अपने परिवार के लिए समय कम देना होता है और ईश्वर के लिए समय ज्यादा देना होता है, जिसमें गीता पाठ, रामायण, रामचरितमानस, गीत गोविंद, भक्तमाल आदि सदग्रंथों का अध्ययन करने पे वक्त बिताने की आवश्यकता है। अगर इन ग्रंथों की आवश्यकता है तो निस्संदेह मुझसे कहिए, मैं दूंगा और आपसे 1 रुपया भी नहीं लूंगा। पर हाँ, निस्संदेह इन ग्रंथों का अध्यापन आवश्यक है। अध्ययन आवश्यक है, अध्यापन नहीं। सिर्फ पढ़ा करिए रात को और मतलब 24 घंटे का एक पूरा हिस्सा लगभग अपने ग्रंथों को समझने में लगाइए और उसके अनुरूप जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे, जितनी ज्यादा उनमें आपकी स्थिति बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे खुद ही आप और भी ज्यादा संत प्रवृत्ति को धारण करते जाएंगे और जीवन का वास्तविक मर्म पता चलने लगेगा। अब आइए आपको इनकी कुंडली में 5 अच्छी बातें बता देता हूं। सबसे पहले इनकी कुंडली में लग्न तुला का बना है, जो चर प्रकृति का लग्न है। ये एक ऐसी राशि लग्न में बनी है जो वस्तुतः घुमंतु होती है, जो जातक को परिवर्तनशील, घुमंतु और एक जगह पे टिकने वाला नहीं ऐसा बना देती है। इसके आधार पर व्यक्ति परिवर्तनशील तो होता ही है, अपने भी व्यवहार में, व्यवहार जगत में वो अपने आप को भी निरंतर बदलने वाला होता है और कई बार उसने अच्छे मौके को अपने हाथ से सीधा गंवा दिया है, ऐसा जिसका प्रभाव और जिसका जो एक असर है उसको जीवन भर प्रभावित करता रहता है। यहां पे लग्न में केतु व्यक्ति को, यहां केतु बहुत अच्छे बैठे हैं, खराब नहीं बैठे हैं। अगर गुरु यहां नहीं बैठे होते, मंगल यहां नहीं बैठे होते, तब ये कुंडली कमजोर हो सकती थी, लेकिन अब ये कुंडली मजबूत कुंडली का निर्माण करेगी, क्योंकि लग्न में केतु विशाखा नक्षत्र के बैठे हैं और गुरु उच्च के हो रहे हैं। साथ ही साथ लग्न के पीछे मंगल, तो आगे कोई पापग्रह नहीं है, सूर्य पापग्रह नहीं होते, क्रूर ग्रह नहीं होते हैं,
इस वजह से लग्न को पापकर्त्री नहीं लगेगा। तो एक सबसे अच्छी बात है कि कर्क लग्न की कुंडली, तुला लग्न की कुंडली का बनना व्यक्ति को अगर नौकरी भी करेगा तो बाद में चलकर के खुद का व्यवसाय अवश्य ही कर लेता है, और उसको व्यवसाय से ही सफलता मिलते देखी जाती है। जहां व्यक्ति जमीन से, जहां व्यक्ति केमिकल से, जहां व्यक्ति लकड़ियों से और कई प्रकार का भारी काम करता है, कंस्ट्रक्शन आदि से क्षेत्रों से धन कमाते देखा जाता है। कई बार बैंकिंग का भी काम व्यक्ति को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने लगता है। बैठ करके काम करना, पर जहां भी रहना सिद्धहस्त होना और पूंजीपति बन के रहना, ऐसा। लग्न में केतु व्यक्ति को अनुभवी और गंभीर बनाएंगे, साथ ही साथ ये ऋण का दाता बनता है, ऋण देने वाला बनता है, ऋण में रहने वाला या ऋण में डूबने वाला नहीं है। क्योंकि मंगल यहां बैठे हैं कन्या राशि के, वस्तुतः वो मित्रवत होकर के बैठे हैं, कन्या राशि उनकी मित्र की राशि है, बुध से परिवर्तन में है, इस वजह से व्यक्ति धन कमाता है और बहुत अच्छा धन कमाता है, धनवान होता है, सुखी होता है, दानी होता है, पवित्र होता है, समाज में प्रतिष्ठित होता है और प्रतिभा संपन्न होता है। ऐसे योग मंगल और बुध के कारण, परिवर्तन के कारण लगेगा। यहां सूर्य और चंद्रमा का एक साथ बैठा होना कई बार व्यक्ति को स्टक करता है, जहां व्यक्ति कई बार निर्णय लेने में गड़बड़ी भी करता है और उसके निर्णय प्रायः गलत भी सिद्ध हुए हैं। हालांकि मैंने जो बात कही थी अवसर चूकने की प्रवृत्ति, वो यहाँ पे इसके कारण भी देखने को मिल रहा है। तो ये पहली सबसे अच्छी बात है। तुला लग्न के साथ मैंने 3-3, 4-4 जो अच्छी बातें बताई, ये जातक के जीवन में मिल रही हैं। दूसरी सबसे अच्छी बात है कि जन्म कुंडली में गुरु, जो इस कुंडली के तृतीय भाव के अधिपति हैं, उच्च के होकर के बैठे हैं। ये मैंने ही बात देखी है बहुत सारी कुंडलियों में, ये मेरा ही अध्ययन है, जो मैंने किया है वो मैं बताऊंगा। तो कि तृतीय भाव के अधिपति जब दशम से संबंध बना लेते हैं तो व्यक्ति को व्यापारी बड़ा श्रेष्ठ बना देते हैं। अगर तृतीय भाव के अधिपति आपकी कुंडली में उच्च के होकर के यहां बैठ रहे हो या तृतीय भाव के अधिपति दशम भाव में बैठ रहे हो, तो दो बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता ज्यादा होती है। सबसे पहले अगर कोशिश करें अपना खुद का व्यापार करें, और दूसरा अपने पिता के साथ संबंध बिल्कुल ही बहुत ज्यादा अच्छा रखें। कई बार उनके साथ मतभेद ना हो, आपके संबंध आपके बच्चों से खराब ना हो, आपका संबंध आपके बच्चों से कैसा है यह भी ध्यान देना है, और साथ ही साथ उसके साथ साथ इस बात का भी संतुलन बनाना है कि आपका संबंध आपके पिता के साथ कैसा है। वो दोनों ठीक होने की आवश्यकता आवश्यक होगी। तो यहां पे व्यापार व्यक्ति का बहुत अच्छा होगा और भाग्यबल बहुत अच्छा होगा। पर इस शुक्र ने आपकी समस्या कई बार बढ़ाई है, इस शुक्र ने कई बार आपकी समस्या कई बार बढ़ाई है, जो दाम्पत्य में देखने को मिल जाता है। कई बार दाम्पत्य को बहुत ज्यादा लेकर के चलने की आवश्यकता भी पड़ती है और उसमें आपकी ऊर्जा खपत भी होती है। दाम्पत्य वैसे इस कुंडली में राहु के कारण और सप्तमेश के 12वें जाने के कारण थोड़ा गड़बड़ जरूर है, पर व्यक्ति के पराक्रम की बात करेंगे तो पराक्रम भाव पे मंगल की दृष्टि, उसके बाद अष्टम 6वें भाव पे गुरु मंगल की मित्र की दृष्टि और 8वीं दृष्टि अपनी राशि पे, तो मंगल की दृष्टि कहीं भी मारक होने के बावजूद भी खराब नहीं है, क्योंकि मित्र की राशि अपने कारक क्षेत्र पे मित्र की राशि, और यहां पे तो अपनी राशि को देख रहे हैं। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति को सिर्फ एक बार अपनी पत्नी को शुद्ध मतलब मना करके चलते रहना है, बाकी के सारे काम उसके बनते जाएंगे। अगर इनकी पत्नी यानी कि ये जो हैं, इनका दाम्पत्य अगर ठीक रहा तो बाकी का सारा क्षेत्र बिल्कुल ही स्वतः ठीक रहेगा। उनके पराक्रम का परिणाम भी मिलेगा, उनको दुश्मनों से डरने की आवश्यकता और ऋण में जाने का कोई डर नहीं है, और साथ ही साथ उनका व्यापार और साथ ही साथ उनका डेली रूटीन, ये सब बिल्कुल ठीक रहेगा। क्लियर है? यहां मंगल की बात बड़ी अच्छी होगी, पर वस्तुतः मंगल इस कुंडली के लिए मारक होते हैं, द्वितीय और सप्तम के अधिपति होने के ये मारक होंगे। अगर इन पे राहु का प्रभाव पड़ जाता है और कहीं से भी अगर शनि की दृष्टि पड़ जाती तो ये मारक प्रभाव और भी थोड़ा बढ़ जाता। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, इस वजह से मंगल इनको संतुलित करने की कोशिश करेंगे, पर व्यक्ति को जिम्मेदार भी बनाएंगे। और कई बार घर परिवार में चाचा चाची, बड़े भाई, बड़ी बहन या ऐसे लोगों को सहयोग भी करना पड़ता है, या कई बार वो लोग आपसे सहयोग लेते हुए देखे जाते हैं, करना भी पड़ता है, ऐसा भी कुंडली में दिख रहा है। तो ये आपकी कुंडली में दूसरी सबसे अच्छी बात है। तीसरी सबसे अच्छी बात है कि गुरु उच्च के होकर के धन भाव को, गुरु उच्च के होकर के चतुर्थ भाव को, और गुरु की 9वीं दृष्टि अपनी राशि को। इसका अर्थ होगा कि मंगल का 7वां भाव और गुरु का 6ठा भाव, ये दोनों ही राशियां आपकी कुंडली के लिए बलवान हैं। यो यो भावो स्वामी दृष्टो युतो वा, ये सिद्धांत सर्वमान्य है, ये हमेशा याद रखिएगा। हमेशा ही बात याद रखिए कि जिस भाव का अधिपति अगर उस भाव का अधिपति है और अगर उसको देख लिया तो सिद्ध वही बात हो जाती है कि आपके पति ने जब आपने पूरा श्रृंगार किया हो तो उसकी दृष्टि उस पर पड़ जाती है।
वो है ना, मेरा श्रृंगार करना तब फलीभूत हो जाए जब मेरा देखने वाला मुझे देख ले, जिसके लिए मैंने सजाया है खुद को। अब पता चला कि आपने किसी दूसरे को किसी के लिए सजाया है और कोई आपको देख ही नहीं रहा, तो ये सजने का कोई अच्छा फल नहीं है। सजने का संपूर्ण फल तभी है जब आपने जिसके लिए सजाया है खुद को उसकी दृष्टि आप पे पड़ जाए। और दूसरा, भोग वही पसंद हो, वही बनाए आपके दरवाजे पे या आपके घर में, आपके रसोई में, जो ठाकुर जी को लगे। वैसा भोग बिल्कुल भी अप्रिय होता है, अपच और असंतुलन पैदा करता है, जो ठाकुर जी को न लग सके। आप जो पी रहे हैं और आप जो भोजन ग्रहण कर रहे हैं वो वस्तुतः वही पीना और खाना है जो ठाकुर जी को भी पसंद हो। तो आपको अपने आप को कैसे सजाना है? ठाकुर जी के तरह, ठाकुर जी के लिए, भगवान के लिए ही सजाना है, किसी दूसरे के लिए नहीं सजाना। तो कहने का अर्थ है कि यहाँ पे मंगल आपके दाम्पत्य को, अगर दाम्पत्य में कोई भी परेशानी है तो निस्संदेह उसे ठीक करने की आवश्यकता है और उनके स्वास्थ्य का और उनके ख्यालों में अपने आप को डुबोने की आवश्यकता है, मतलब उनको ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ राहु बैठे हैं, बहुत अच्छे नहीं होते। और यहाँ गुरु का प्रभाव यहाँ के लिए थोड़ा गड़बड़ होगा, यहाँ के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि गुरु पुष्य नक्षत्र में बैठे हैं। ये गुरु पुष्य योग का निर्माण करेगा। रविवार का जन्म है, रविवार को, और चंद्रमा जो है वो जन्म कुंडली में अनुराधा नक्षत्र में बैठे हैं, जिसका अधिपति शनि स्वग्रही होकर के सस महापुरुष योग बना रहा है। तो गुरु हंस योग, यहाँ पे शनि शश योग, और यहाँ पे बुध और चंद्रमा सूर्य के साथ बैठे हैं, और धन भाव के अधिपति 12वें परिवर्तन राजयोग। इसका मतलब यह होगा कि व्यक्ति के जीवन में धन का आगमन बना रहेगा। चंद्रमा नीच के हैं, कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी, त्रयोदशी, द्वादशी, एकादशी के चंद्रमा धन में प्राइवेट सेक्टर और अपना व्यापार जोड़ रहे हैं, क्योंकि व्यापार वाला प्रक्रम यहां भी दिख रहा है। तो व्यक्ति स्वयं का व्यापार करे, और ये तुला लग्न की कुंडली है, ये व्यापारिक ही कुंडली है, और व्यक्ति के जीवन में हमेशा ही व्यापार दिखता है। ये सबसे अच्छी बात है। इसके बाद आपको मैं बताऊं, आपकी कुंडली में जैसे ये दूसरी सबसे अच्छी बात है। तीसरी सबसे अच्छी बात है कि चतुर्थ भाव और पंचम भाव बहुत बलवान हो रहा है, क्योंकि चतुर्थ भाव पे छठवें भाव के अधिपति की दृष्टि है। इस वजह से जातक के माता का स्वास्थ्य थोड़ा बहुत कमजोर रहेगा, पर उनका प्रेम व्यक्ति को मिलता रहता है, क्योंकि पंचम भाव बलवान है। पंचम भाव बलवान है, और शनि गुरु के नक्षत्र में, और गुरु शनि के नक्षत्र में आकर के ये एक तरीके से बहुत अच्छा योग भी बना रहे हैं। यानी कि गुरु पुष्य नक्षत्र में शनि बलवान, और शनि पूर्वा भाद्रपद गुरु के नक्षत्र में गुरु बलवान। इसका अर्थ होगा कि शनि और गुरु की दशा जातक के लिए बहुत अच्छी जाएगी। इस कुंडली के लिए गुरु बहुत अच्छे नहीं होते, छठवें और तीसरे के अधिपति होकर के पापी भाव के रूप में खुद को स्थापित करते हैं। और मैंने एक बहुत अच्छी बात बताई थी, यह बहुत अच्छा सिद्धांत बताया था कि अगर ग्रह कोई भी भला या बुरा नहीं होता, कोई भी ग्रह पापक या शुभक नहीं होता। अच्छे भाव के अधिपति में अगर कोई पापक ग्रह भी बैठ जाए तो वो भी शुभ फलदायी होने वाला हो जाता है। या कोई अगर शुभ ग्रह है लेकिन अगर अच्छे भाव का अधिपति नहीं है तो वो पापक प्रभाव देने वाला हो जाता है। यहां मंगल और गुरु बहुत अच्छे नहीं होते, और इस कुंडली के लिए सूर्य लाभ भाव के अधिपति होकर के व्यक्ति को धन भाव में बैठे हैं। गुरु लाभेश को देख रहे हैं। ये अपने आप में ही बहुत ज्यादा मौलिक तत्वों को पालित करने वाला, मौलिकता से जीवन जीने वाला, सैद्धांतिक पक्षों का निर्वहन करने वाला, न्याय का मानने वाला और न्याय करने वाला होता है। गुरु अगर बुध, सूर्य और चंद्रमा को नहीं देखते तो ये कुंडली परस्पर कमजोरी की तरफ बढ़ने वाली हो जाती। अभी इनकी कुंडली में मैं अगर बात कहूंगा तो अभी इनकी कुंडली में दशा सूर्य की ही चल रही है, जो व्यक्ति को अभी ये कहता है कि चुपचाप अभी काम करते रहने की आवश्यकता है, कम से कम 2027 के फरवरी तक। अभी अवस्थागत भी आप अगर चाहें तो निश्चित रूप से काम कर सकते हैं। यह कुंडली नैतिकीय तत्वों से युक्त है। कई प्रकार से व्यक्ति को शुद्धतम स्थिति से, आप गलत जगह से धन ना कमाएं, जितना ज्यादा हो सके शुद्ध तरीके से धन कमाने की आवश्यकता है, क्योंकि यह गुरु 10 डिग्री पे वक्री है, जो कहीं ना कहीं नवम भाव का भी परिणाम कर रहे हैं। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति को ठाकुर जी की पूजा, ठाकुर जी में विश्वास, ठाकुर जी के मंदिर का दर्शन और लगातार तीर्थ में रहने की बारी आएगी। चंद्रमा की दशा में आप लगातार घूमिए, मंदिर का दर्शन करिए, खूब सारा धन कमाइए, जो धन कमाया है उसको खर्च करिए, दान दीजिए। चंद्रमा आपकी कुंडली में दशम भाव के अधिपति हैं। ये मैं तो समझता हूं कि अगले 10 वर्ष, मतलब सूर्य के बाद जो चंद्रमा की दशा होगी उसमें व्यक्ति को कष्ट तो नहीं ही होगा, क्योंकि 1966 के हैं
और अभी सूर्य की दशा चल रही है 2026 तक, 2027 तक। उसके बाद फिर आगे चंद्रमा की दशा 10 वर्ष तक आपको बहुत ज्यादा संतुलित, और मैं समझता हूं कि आपको बैठ करके खाने वाला बना देगी, जहां आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जहां आपके ही कुल के लोग आपकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होंगे। ये तीसरी सबसे अच्छी बात थी। चौथी सबसे अच्छी बात है, पंचम भाव के अधिपति शनि बनते हैं और इनकी कुंडली में, नवांश कुंडली में वो वहीं बैठे हैं, वर्गोत्तम। इसका अर्थ होगा कि इस कुंडली का जो सर्वाधिक योग कारक ग्रह है वो वर्गोत्तम है, और साथ ही साथ जिस राशि में वो वर्गोत्तम हो रहा है वहां पे मिथुन राशि में, और वो उस भाव का अधिपति, मिथुन राशि का अधिपति उस कुंडली का भी बड़ा अच्छा ग्रह बनता है। बुध सप्तम भाव में बैठ रहे हैं। इसका अर्थ होगा कि यहां शनि और बुध परस्पर मित्रता का भाव रखेंगे। ये ग्रह 29 डिग्री पे बैठा है। कुंभ का नवांश जो बनेगा इस राशि में, मतलब जो ये 11 नंबर की राशि है कुंभ राशि, 29 डिग्री पे शनि बैठे हैं। कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन पंचम नवांश बनेगा, 5वें भाव की राशि बनेगी नवांश में। तो यहां पे जो 29 डिग्री का प्रभाव रहेगा ये शनि को मिथुन राशि में ले जाकर के स्थापित करेगा, और मिथुन राशि इनके मित्र की राशि होती है। तो पंचमेश अगर अपने मित्र के नवांश में जाएगा या मित्र के नवांश में जाकर के बैठेगा तो वो निस्संदेह ही जातक को धनवान, सुखी और बौद्धिक बनाने के साथ साथ संस्कृति से युक्त रहने वाला बना देता है। ये बहुत ही अच्छा राजयोग बनेगा। दूसरे नंबर पे लग्न के अधिपति अगर जन्म कुंडली में तीसरे भाव में है तो व्यक्ति को मेहनत करके सफलता अर्जित करने वाला बना देते हैं। उसको कुछ भी मिला नहीं होता है, उसको स्वयं से ही सब कुछ बनाना पड़ता है। हाँ, स्वयं से ही सब कुछ बनाना पड़ता है, और पूरे ही निष्ठा के साथ वो अपने व्यापार पे और अपने पराक्रम पे विश्वास करता है। उसमें पूरी श्रद्धा है और उसके प्रति उसको आशावादी प्रवृत्ति में ही देखा जाता है। मतलब कहने का है कि वो जो मेहनत कर रहा है उस पे उसको पूरा भरोसा है कि मुझे ये मिलेगा अवश्य, और ऐसा ही सोच करके वो पूरी मेहनत कर बैठता है और उसको उसका फल भी मिलता है। कारण है क्योंकि पंचम भाव मेहनत करने के बाद परिणाम का भाव होता है। इस भाव का अधिपति नक्षत्र का परिवर्तन उच्च के गुरु के साथ कर रहा है, तो पंचम भाव अगर बलवान हो, लग्नेश का दुह स्थान में जाना ठीक नहीं होता, पर लग्नेश तृतीय भाव में बैठे हैं, इस भाव का अधिपति उच्च का है। इसका अर्थ होगा कि तृतीय भाव के अधिपति दशम में बैठ करके 5वीं दृष्टि से धन भाव को देख रहे हैं, जो कि लाभ है, भाव के अधिपति के साथ युति कर रहा है या लाभ भाव से युक्त है। लाभेश वहां बैठे हैं, मतलब तृतीय भाव के अधिपति ने पंचम, नवम, एकादशवें भाव के अधिपति गुरु के द्वारा, तृतीय भाव के अधिपति गुरु ने एकादशवें भाव के अधिपति सूर्य को अपनी 5वीं दृष्टि से देख करके व्यक्ति को कई प्रकार से और कई प्रकार के धन का लाभ करते देखा जा रहा है। जो कैसे आया है? तो खुद के पराक्रम से, क्योंकि पराक्रमेश देख रहा है। तृतीय भाव के अधिपति ने और लग्नेश ने खुद को तृतीय भाव में स्थापित किया है। तृतीय भाव उच्च का होना मतलब व्यक्ति का कन्विंसिंग कैपेसिटी इतना बढ़िया हो कि कुछ भी माल खोटा हो फिर भी बेच दे। किसी को भी कुछ बताना हो बिल्कुल झूठ, अब कभी बार वो झूठ भी बोलना चाहे तो बिल्कुल बोल लेगा। अपने व्यापार को चलाने के लिए वो बिल्कुल प्रतिबद्ध है और कटिबद्ध है कि नहीं, मुझे करना है तो करना है। ये भाव जो है वो अपने व्यापार को लेकर के, अपने व्यवसाय को लेकर के ये गुरु ही दे रहे हैं। हाँ, परंतु कभी भी वो इसमें किसी का गला नहीं काटेगा। ऐसा नहीं है कि वो किसी को बहुत ही ज्यादा गर्त में डुबा दे कि चलो उसका नुकसान हो जाए और बाद में मैं फलता फूलता रहूं। ऐसा कभी भी नहीं होगा। निस्संदेह वो सांस्कृतिक है, निस्संदेह वो संस्कृति से युक्त है, बड़े जनों का आदर करने वाला है क्योंकि गुरु उच्च के हैं, और साथ ही साथ वो बहुत ज्यादा समावयवता में विश्वास करने वाला है, सबको सामान्यतया अधिकार देने वाला है। क्योंकि अगर ये बात शनि यहां नहीं बैठे होते तो नहीं होती। मैं बात परिणाम की कर रहा था। मेहनत करने के बाद जो परिणाम प्राप्त हो वो पंचम भाव से देखा जाता है और दूसरे भाव से देखा जाता है। दूसरे भाव के अधिपति पहले ही परिवर्तन योग बना रहे हैं, गुरु की दृष्टि भी है, पंचम के कारक गुरु उच्च के हैं, पंचम के अधिपति स्वग्रही हैं। पंचम भाव से 3 घर पीछे, मतलब 4 घर पीछे सूर्य, चंद्रमा और बुध के बैठ जाने से और इस भाव पे केतु की दृष्टि पड़ जाने से व्यक्ति को अपने यश, अपनी कीर्ति, अपना सम्मान, अपना पद, अपनी प्रतिष्ठा, ये सब बड़ा प्यारा होता है। चंद्रमा के ठीक पीछे केतु हैं, चंद्रमा पे गुरु का प्रभाव है, चंद्रमा के ठीक आगे शुक्र है, इसलिए चतुर्थ भाव का बल बढ़ेगा। गुरु की दृष्टि यहां थोड़ी सामान्यतया कमजोर रहेगी, पर इस भाव के अधिपति स्वग्रही हैं और मंगल जो है वो जन्म कुंडली में शुक्र को देख रहे हैं, जो कम से कम व्यक्ति को धन धान्य से युक्त रखेंगे। चल अचल संपत्ति का व्यक्ति को सुख मिलता ही जाएगा। भाग्य भाव के अधिपति का धन में जाना अखंड धनवान योग बनाएगा। लाभ भाव और भाग्य भाव के अधिपति सूर्य और बुध का एक साथ अनुराधा नक्षत्र में बैठना जातक को
मानी, अभिमानी और साथ ही साथ पुरनिंदु बनाने का काम करेगा। बहुत सारी विषम परिस्थितियों से जूझने के बाद, और बल्कि अभी भी जूझ रहा है, ऐसा नहीं है कि उसके जीवन से समस्याएं खत्म हो गई हैं, अभी भी बहुत सारे कृत्य हैं जो करने बाकी हैं, जैसे मांगलिक कृत्य, घर परिवार में विवाह आदि का होना, बच्चों का विवाह, बेटियों की शादी, घर परिवार में नाती पोतों को देखना और इनको देखना। पर उसके बाद भी अगर देखें तो बुध जो है वो इस कुंडली में, और शुक्र जन्म कुंडली में लग्नेश, शुक्र यहां 2 डिग्री के और सूर्य 25 डिग्री के, तो शुक्र यहां अस्त हो जाएंगे। इसके कारण ही मैंने यहां पे राहु की दृष्टि शुक्र पे, मंगल की दृष्टि शुक्र पे और शनि की दृष्टि सूर्य, चंद्रमा, बुध तीनों को प्रभावित करेगी। तो एक नेगेटिव पक्ष भी दिखने को मिलेगा, क्योंकि वस्तुतः तो शनि इस कुंडली के लिए पापक होते हैं। गुरु की दृष्टि इन लोगों को अगर नहीं मिलती तो शायद शनि की दृष्टि से सूर्य भी प्रभावित होते, तो पिता को खराब करते। चंद्रमा को देख रहे हैं, इस वजह से माता के साथ संबंध और माता को कमजोर करते, और बुध को देख रहे हैं तो व्यक्ति तिकड़मी और इतना ज्यादा जालसाज हो जाता कि समाज में उसका उठना बैठना मुश्किल हो जाता। पर गुरु की दृष्टि के कारण ये सारी जो चीजें हैं वो ठीक भी हो रही हैं। वस्तुतः गुरु ने इस भाव को देखा है, इस भाव में अपने ही भाव में लग्नेश को बिठाया है। इस वजह से व्यक्ति का कम्युनिकेशन, व्यक्ति का भाग्य और व्यक्ति का अनुभव, ये सब बहुत ज्यादा उसको शुद्ध और परिष्कृत भी बना रहे हैं। इस कुंडली में डेली रूटीन थोड़ा गड़बड़ है, इसको ठीक करने की आवश्यकता है। जितना ज्यादा हो सके अपने आप को संयमी बनाइए, और जितना ज्यादा हो सके, ये तुला लग्न की कुंडली है, व्यापार को समझने की आवश्यकता हमेशा ही आपको रहेगी, और ये व्यक्ति बहुत ही बेहतर व्यापारी सिद्ध हो सकता है। नक्षत्र के आधार पर अगर बात करूंगा तो सूर्य ज्येष्ठा के बैठे हैं और बुध और चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र शनि के, और शनि ने इन लोगों को देख लिया। याद रखिएगा, नक्षत्र का अधिपति अगर नक्षत्र को देख रहा हो तो नक्षत्र को बल मिलता है। इसका अर्थ होगा कि जातक की कुंडली में सूर्य और बुध के अतिरिक्त चंद्रमा भी बलवान होंगे। सूर्य इसलिए बलवान होंगे क्योंकि नक्षत्र का अधिपति शनि या बुध यहीं बैठा है, और गुरु से दृष्ट होने के कारण व्यक्ति में नैतिकता का दोष नहीं रहेगा, लाभ के योग बनेंगे। अपने बल पे व्यक्ति बहुत सारी चीजें और कृत्य करता है, सौभाग्यशाली भी होता है, और निश्चित रूप से थोड़ा कड़वा भी बोलता है। हालांकि उसके कोमल बिहेवियर का भी यहाँ पे कोई कमजोर होना नहीं देख रहा हूं। धन भाव के अधिपति जन्म कुंडली में मंगल 12वें, और यहां देख रहे हैं संबंध जो है वो राहु केतु का लग्न से बन रहा है। इस वजह से व्यक्ति बहुमुखी होता है, बहुआयामी होता है, कई जगह से धन कमाने का प्रक्रम भी कुंडली में दिख रहा है। सूर्य की दशा, बुध की दशा, शनि की दशा, गुरु की दशा, मंगल और शुक्र, इस कुंडली में दशाएं कोई भी कमजोर नहीं पड़ी हैं। इस वजह से ही जातक निरंतर गतिमान रहा है और निरंतर नई नई ऊंचाइयां छूता भी रहा है। यह कुंडली बुढ़ापे में कष्ट वाली नहीं है। 12वें भाव में मंगल बैठे हैं, और यहां देख रहे हैं इस भाव में राहु और इस भाव में, हाँ, एक योग जो बन रहा है यहाँ पे, ये तीनों केंद्र खाली, एक केंद्र खाली, एक केंद्र खाली, एक केंद्र में राहु केतु है, तो कोई भाव नहीं है। पंचम भाव के बाद नवम भाव खाली है, अष्टम, सप्तम और छठवां खाली है। इस वजह से अपनी गति मुक्ति पे ध्यान दीजिए, जितना ज्यादा हो सके शुद्ध, सात्विक, श्रेष्ठ, गंभीर और मंदिर का दर्शन, मंदिर का धोना, अपने आप को मंदिर में समर्पित करिए। अब आप उस अवस्था के नहीं रहे हैं जहां बहुत सारा कृत्य और बहुत सारे जिम्मेदारियों का वहन आपसे करवाया जा सके। मैं समझता हूं कि अगर बहुत कुछ करना है तो 27 तक कर लीजिए, उसके बाद फिर चंद्रमा की दशा में शांत हो जाइएगा, और जितना ज्यादा हो सके मनस्विता का भाव अपने अंदर प्रदर्शित करने लगेगा। ये इतनी सारी कुंडली, ये मैंने बात बताई। धन संपत्ति का सुख है इस कुंडली में, कोई गड़बड़ी नहीं है। शनि आपको लाभान्वित करेंगे। शनि राहु का प्रभाव है, मंगल का प्रभाव। दाम्पत्य इस कुंडली का कमजोर मैं देख रहा हूं। पत्नी के साथ अनबन न रहे तो ज्यादा अच्छी बात है। और यहां पे अमावस्या दोष है, इस वजह से कई बार धन में एक लंबा नुकसान भी हुआ है, जिसको झेलने की आवश्यकता व्यक्ति को पड़ी है, और उसने झेला भी है। पर अब निरंतर ऐसी कोई भी दशा आपकी कुंडली में कमजोरी वाली नहीं बन रही है। चंद्रमा नीच के हैं, जिनका नीच भंग कम से कम गुरु कर रहे हैं केंद्र में आकर के। साथ ही साथ शुक्र तृतीय भाव में बैठे हैं, चतुर्थ का बल बढ़ेगा। लग्न में विषम संख्या की राशि का बनना अच्छा होता है। तृतीय भाव में विषम संख्या की राशि का बनना अच्छा होता है। छठवें भाव में पापक ग्रह की राशि बनती तो अच्छा होता। अष्टम भाव में पापक ग्रह की राशि बनती तो अच्छा होता। एकादशवें भाव में क्रूर ग्रह की राशि बनी है, लाभेश लग्न में बैठे हैं, धन में बैठे हैं, तो अच्छा ही होगा। लाभ भाव के अधिपति पे गुरु की दृष्टि है। पराक्रम भाव के अधिपति या पराक्रम का कारक पराक्रम को देख रहा है। अष्टम भाव के अधिपति अष्टम भाव को या अष्टम भाव पे मंगल की दृष्टि बड़ी अच्छी मानी जाती है। छठवें भाव के अधिपति या छठम भाव पे मंगल की दृष्टि। अष्टम भाव के अधिपति जो शुक्र हैं वो आपकी मेहनत बढ़ा रहे हैं। इस वजह से शुक्र की दशा और अस्त होने के कारण हमें दुर्गा जी की पूजा, उनके मंदिर का दर्शन
और दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रत्येक दिन की शुरुआत दुर्गा सप्तशती के पाठ से किया करिए। अगर ये करेंगे तो और भी ज्यादा लाभ होगी। इस कुंडली के लिए रक्त चंदन की माला गले में धारण करने की आवश्यकता है। अभी की स्थिति के आधार पर अगर क्रोध बहुत ज्यादा ना हो, हालांकि क्रोध बहुत ज्यादा नहीं है, मंगल के कारण और कई बार घर परिवार में घुसते ही थोड़ा बहुत इरिटेटिव साउंड करता है। पेट में समस्याएं थोड़ी सी देख रहा हूं, रक्तजनित समस्या ना हो इसका भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हृदय क्षेत्र पे गुरु की नीच दृष्टि और इस भाव पे किसी भी तरीके से वैसे खराब प्रभाव तो नहीं है, पर फिर भी हमें थोड़ी बहुत सावधानी की आवश्यकता होगी। चंद्रमा रक्त के प्रवाह को कमजोर करते हैं नीच के होने के कारण। सूर्य और चंद्रमा बिल्कुल एक साथ बैठे हैं बुध के कारण, इस वजह से निर्णय लेने की क्षमता और आत्मबल कभी कभी कमजोर सा महसूस होता है। इस चीज को ठीक करने के लिए रक्त चंदन की माला और भगवान सूर्य को अर्घ, अगर हो सके तो शहद से शिव जी को स्नान कराइए, गुड़ और कुशा के जल से भगवान का अभिषेक किया करिए। इसके अतिरिक्त अगर हो सके तो रुद्राक्ष की माला और शुद्ध भोजन और गले में कंठी यानी कि तुलसी की माला भी धारण करना चाहिए। ये तीनों चीजें आप एक साथ धारण कर सकते हैं। भोजन जितना शुद्ध करें, यहाँ की प्याज और लहसुन भी ना खाएं तो बहुत ज्यादा उत्तम कोटि को प्राप्त करेंगे। जीवन का वास्तविक लक्ष्य भगवान मोक्ष की प्राप्ति ही है, और मोक्ष वही है कि इच्छाओं का खत्म हो जाना। इच्छाएं न रहे वही मुक्ति है, वही मोक्ष का मार्ग बता देती है। जीवित हैं और इच्छाएं बाकी हैं, मतलब मोक्ष कभी भी नहीं होने वाला है। और वस्तुतः जीवन वही है श्रेष्ठ जो वापस जीवन ना दे, और मृत्यु वही श्रेष्ठ है जो वापस मृत्यु ना दे। माता वही श्रेष्ठ है जो जातक को और अपने पुत्र को मुक्ति का मार्ग सिखा दे। गुरु वही श्रेष्ठ है जो भगवान नारायण का गुरु मंत्र दे दे। सबकी श्रेष्ठता के अलग अलग प्रमाण हैं और सबके पैमाने अलग अलग बनाए गए हैं। मेरे हिसाब से व्यक्ति को हमेशा ही शुद्ध बने रहना चाहिए, चाहे किसी भी अवस्था में हो, उसके ऊपर अशुद्धि का एक छींटा ना लग सके। जितना ज्यादा हो सके मन को पवित्र रखने की कोशिश करिए। अशोक के वृक्ष को लगाने का बड़ा फल होता है, वो लगा लीजिए। आपकी कुंडली संतुलित है। गुरु ने अगर चंद्रमा, सूर्य और बुध को नहीं देखा होता तो भगवान की कृपा आपके ऊपर नहीं बनी होती। अगर धनेश 12वें भाव से संबंध नहीं बनाते या 12वें भाव के अधिपति धन में नहीं आते तो कुंडली में धन का आगमन नहीं होता। धन दूसरे के लिए कभी भी जाता ही नहीं और व्यक्ति स्वयं के ऊपर ही खाली धन खर्च करता रहता। ये सारी कुंडली को मजबूती ही मिल रही है। कमजोरी यहां शुक्र कभी कभी कमजोर करेंगे। भाग्य भाव के अधिपति धन में, लाभ भाव के अधिपति के साथ संपूर्णतया ये योग बहुत अच्छा बनने वाला है। बाकी की चीजें मैं शाम के कार्यक्रम में भी बताऊंगा और विस्तार से चर्चा करूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।